और ये सब झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि बहन जी उद्योगपति को टिकट देती हैं, बहन जी पैसों से टिकट देती हैं। अगर पैसों से होता तो 4 बार नेता छिद्दा नहीं लाते, क्योंकि सिर्फ आलू का कारोबार है। ये बहन जी ने एक कॉलेज बनवाया, इंजीनियर कॉलेज असगरीपुर में, आप देख आना। वो समाजवादी की सरकार आते ही बंद पड़ा। 5 साल पीछे समाजवादी की थी, अब बीजेपी की है। दोनों सरकारों में बंद रहा। बहन जी जैसा कानून, आज भी हम गाँव में जाते हैं कहते हैं वो उनके जैसा कानून, उनके जैसा प्रशासन। बीजेपी में तो प्रशासन ही कब्जे में न रहा। अच्छा। सब रो रहे थे अभी पीछे। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की असमौली विधानसभा में और मेरे साथ मौजूद हैं बीएसपी से प्रत्याशी रफतुल्लाह उर्फ नेता छिद्दा। 3 बार ये चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, चौथी बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अब कैसे एरिया बदलकर बहुत पुराने प्रत्याशी को इन्होंने बैकग्राउंड पर करके या कहें कि पार्टी छुड़वा कर अपना टिकट हासिल किया है। अब हम इनसे बात करेंगे इनके क्या मुद्दे हैं असमौली को लेकर, क्योंकि असमौली में लगातार समाजवादी का कब्जा 2 बार से है। पिंकी यादव वहां की विधायिका हैं, एक बार फिर से उनको ही मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या ऐसी प्लानिंग होगी, वो क्या इंप्लीमेंट ऐसा करेंगे कि जिसके बाद पिंकी यादव को हटाकर खुद विधायक की कुर्सी पर काबिज हो सके। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्योंकि कभी आप सत्ता में रहे नहीं, जब सत्ता में रहे तो आप एमएलए नहीं रहे, तो आपसे विकास पर सवाल करना बेकार रहेगा। सवाल यही रहेगा आपसे कि 2 बार की लगातार विधायिका हैं पिंकी यादव जी, एक बार फिर से उनको मौका दिया है। अकीलुर रहमान खां को पीछे हटाकर आपने टिकट हासिल किया, आप ऐसा क्या कर पाएंगे कि आप उनको हराएंगे और खुद विधायक की कुर्सी हासिल कर पाएंगे? आप भी असमौली क्षेत्र में जाते होंगे, मैं भी लगातार अब जा रहा हूँ। पहली बात तो बहन जी ने जो मुझ पे विश्वास किया है और उन्होंने टिकट दिया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत पहले से कहता था कि मैं एक गांव में रहने वाला किसान हूँ, मुझे गांव वाली विधानसभा दे दो, लेकिन 2 बार मैं सक्षम नहीं हुआ और मैंने शहर से चुनाव लड़ा। शहर में लोग उन्हें प्यार तो दिया, लेकिन किसी वजह से गांव की वजह से कम पसंद किया। लेकिन अब के मुझे उम्मीद है कि गांव के किसान, मजदूर, गरीब वो मेरा साथ देंगे और मैं इंशाल्लाह चुनाव जीतूंगा। जो अब तक विधायक हैं उन्होंने 10 साल में कहीं दलित या मुस्लिमों में एक काम नहीं किया है। काम अगर थोड़ा बहुत किया है तो अपने समाज में थोड़े से हिस्से में, भूड़ में किया है। और मैं ये भी दावा कर रहा हूँ कि मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, पता चलता है कि वो इन 2 महीने में चुनाव के टाइम ही आती हैं और उसके बाद मुरादाबाद में जाके बैठ जाती हैं। ना किसी के खुशी से मतलब है, ना किसी के गम से मतलब है। उन्हें जो वोट उन्होंने धोखे दे के अब तक लिए, एक बार कह दिया असमौली तहसील बनाएंगे, एक बार कह दिया न्याय पंचायत तुम्हारी दोनों मुरादाबाद में लगा देंगे, एक को अमरोहा में लगा देंगे, लेकिन 1 पैसे का काम वहाँ भी नहीं किया। ना उन्होंने कहीं बनने दिया, बल्कि और रोक दिया उन्होंने। अच्छा, तो फिर ये बताइए, आपकी उतने टाइम से ठंडे बस्ते में चले गए थे, यानी नक्शे से हट ही गए थे आप। जैसे ही चुनाव आए, चुनाव के 1 साल पहले भी नहीं, 6 महीने पहले आप उजागर हुए क्षेत्र में, तो ऐसे कैसे जनता के दिलों में जगह कर पाए? नहीं, हमारी पार्टी की नीति है कि जो जहाँ पर प्रभारी होगा वही प्रयास करेगा। अच्छा। तो जब वो प्रभारी थे तो वो कर रहे थे, लेकिन पार्टी को लगा उनका कोई जनाधार नहीं बढ़ रहा है, तो उन्होंने बदला। अच्छा। कि मुझे यहाँ भेजा, मैं जिस दिन से भेजा मैं उसी दिन से उसी वक्त से रहना सहना तक तो मेरा मतलब मैं अपने घर भी सो जाता हूँ और मनोटा भी सो जाता हूँ, ओबरी में फजर की नमाज पढ़ लेता हूँ, कभी मातीपुर में पढ़ लेता हूँ, कभी मनोटा में पढ़ लेता हूँ। तो मैं उस दिन से ही लगाऊँ। बसपा की बहन जी की नीति है, क्या हमारे यहाँ ये नहीं है अनुशासनहीनता। यानी संपत्ति अच्छी खासी आपके पास? नहीं, हमारे पास संपत्ति, सो रहे हैं कहीं नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं सी बात है। नहीं, मेरा पब्लिक, मेरा वोटर जो है मैं उनमें ही रहना चाहता हूँ। अच्छा। जीत के भी, हार के भी। अच्छा। मैं संभल में रहा तो उनमें रहा। अच्छा। संपत्ति से मतलब नहीं है। 4थी बार टिकट लिया, सारे उद्योगपति हैं। अकीलुर रहमान ने फैक्ट्री लगा ली है, बहुत औरों ने लगा ली है, लेकिन मैंने न कोई फैक्ट्री है। मैं एक किसान आदमी हूँ। और ये सब झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं कि बहन जी उद्योगपति को टिकट देती हैं, बहन जी पैसों से टिकट देती हैं। अगर पैसों से होता तो 4 बार नेता छिद्दा नहीं लाते, क्योंकि सिर्फ आलू का कारोबार है। अच्छा। हाँ, मेरा चुनाव भी सहयोग से ही लड़ता हूँ मैं। और मैं ये कह रहा हूँ, असमौली विधानसभा में जो वोटर सपोर्टर कार्यकर्ता हैं मेरे और ये बीएसपी के, दलित मुस्लिमों में
ना वो आई हैं, ना उनका अब कुछ है। लोग कब तक धोखा खाएंगे? मैं वहीं रहूंगा। और विकास की बात ऐसी है, बहन जी ने एक कॉलेज बनवाया, इंजीनियर कॉलेज असगरीपुर में, आप देख आना। वो समाजवादी की सरकार आते ही बंद पड़ा। 5 साल पीछे समाजवादी की थी, अब बीजेपी की है। दोनों सरकारों में बंद रहा। तो और बहन जी गांव का विकास करना चाहती हैं। आपने देखा ही होगा, अम्बेडकर योजना चलाएं या अन्य योजना चलाएं, बहन जी सबसे पहले गाँव को चाहती हैं। अच्छा। और ये जो पार्टी है बीजेपी, इसका तो उद्योगपतियों से मामला है। शहर का विकास थोड़ा उद्योगपतियों का करते हैं, और जो समाजवादी है वो थोड़ा सा यादवों का करते हैं। और दूसरे का किसी मुस्लिम का करा हो तो बताओ। अच्छा, तो ऐसे फिर उनका भी तो बहुजनों के लिए है ना, सिर्फ जनाधार मायावती जी भी तो खाली बहुजनों के लिए सोचती हैं। नहीं, कल वो अमरोहा में आई, सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों का कल नाम लिया, और मुसलमानों का, इनके मजहब की भी पैरवी की जाएगी। और जितों पे झूठे मुकदमे लग गए हैं एनआरसी को लेकर, और बीजेपी ने जो मुसलमानों को तंग करा है, बोले इसकी जांच होकर मुकदमे खत्म होंगे और रोजगार देंगे। मैं खुद ये कह रहा हूँ, हमारा एक गांव है मंदाला, तुर्कों का गांव, उसके 1000 लड़के अभी जाके देख लो, वहाँ पढ़े हैं अहमदाबाद में। अच्छा। सिलाई पे। तो भाई ये जो विधायक बनी थी, क्या इतना भी काम ना? मुसलमानों का एक काम बताओ। पहली बात तो अगर मुलायम सिंह मुसलमानों के हमदर्द हैं तो 1.5 लाख पे टिकट मुसलमान को क्यों नहीं? बहन जी 70,000 जाटब होने के बाद भी मुसलमान को तिबारा टिकट दे दिया उसी सीट से, दोबारा किलू रहमान को दे दिया। वो सक्षम न हुए तो फिर नेता छिद्दा को दे दिया कि तू जा वहाँ को जाके अपने बिरादरों में। तो जब एक बात बताइए, हम मुस्लिम और दलित 52% है विधानसभा में। जब 52% में मैं आया हूं अपनों में, तो मुझे उम्मीद है वो मुझे सराहेंगे और इंशाअल्लाह इतने वोटों से जीतूंगा कि सोच ना पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी को तो नक्शे से बाहर रखा जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि उनकी सरकार नहीं आ रही, ना कोई समीकरण उनकी तरफ जा रहा है, ना कोई आंकड़ा उनकी तरफ जा रहा। तो फिर ऐसे आप कितनी सीट ले आ पाएंगे यहाँ पे? नहीं, सुनिए, ये अब से 1 हफ्ता पहले में अब में फर्क मानते हैं, मीडिया देख रहे होगे। जी। तो ऐसे ही 2007 में ये कहते थे ये तो लाइन में ही नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। हर मीडिया ने दिखाया। जब वोट खुले तो 200 से ऊपर एमएलए आए। ऐसे ही इस बार होगा। अच्छा। बहन जी को भी विश्वास, हमें भी विश्वास। क्यों? बहन जी का तो कोई वोट डिस्टर्ब हुआ नहीं जी। ये तो आप भी मानते, सब मानते हैं। वहाँ आप जा भी ना रहे लोग बहन जी के वोट पे। अब मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों में इंशाअल्लाह मैं अच्छी पैंट बना के निकलूंगा, क्योंकि जो कभी दुख दर्द में काम में ना आ किसी के, तो उसे वोट देने से फायदा क्या भाई? कम से कम अगर किसी ने वोट दिया तो वो ये तो चाहेगा ही मेरे यहाँ शादी में आ जा, मेरे यहाँ मौत में आ जा। जब इस काम की भी विधायक नहीं है तो मुझे नहीं लग रही अब बार बार धोखा खाएंगे लोग। इंशाअल्लाह इस बार वो एक किसान के बेटे को वोट देंगे, एक गरीब को वोट देंगे। और देख लेना आप, क्या वो जो थोड़े उनके दलाल हैं जो बदमाशी से अपने वो करा रहे हैं उल्टा सीधा काम, वो अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह लोग समझ चुके हैं और सारा समर्थन मुझे मिल रहा है। और मैं इसीलिए आपने जो कहा ना, कहीं भी सो जाते हैं, मैं किसी के भी घर कार्यकर्ता के सो जाता हूँ। अच्छा। मेरे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना हर जगह, हर बूथ पे हमारा सबसे ज्यादा वोट है। अच्छा। लेकिन मुसलमानों के पास एक दूसरा ऑप्शन के तौर पर है। मान लीजिए अगर समाजवादी को पसंद नहीं करते हैं तो MIM का ऑप्शन के तौर पर है। हालांकि मैं उनसे ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो कैंडिडेट हैं असमौली से शकील साहब, वो ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं है। लेकिन पब्लिक मुसलमान का रुझान MIM की तरफ भी तो है ना? हाँ, थोड़ा बहुत होगा। पार्टी जब लड़ती है तो कुछ तो होता ही है। मैं ये मना कब कर रहा हूँ, लेकिन ये देखता है हर वोटर आखिरी दिन के जीत कौन रहा। अच्छा। तो हमारे पास इतना वोट लेके तो वोटों से जीतेंगे आप इंशाअल्लाह। आप देखना, देखो गिनती किसी की नहीं है। मैं तो अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूँ आपसे कि मैं इतने वोट लूंगा कि सोच नहीं पाएंगे लोग। अच्छा। क्यों? हमारा कार्यकर्ता अपनी जगह खड़ा है। और दूसरे कोई भी कैंडिडेट पिनकी के हराने में सक्षम मैं ही हूँ। दलित और मुस्लिम का ऐसा गठजोड़ बनने जा रहा है कि आप सोचोगे। और आप क्षेत्र में जाना, कुछ गाँव में तो आप निकल ना पाओगे पैदल, ऐसा पानी है। खैरपुर चले जाओ। और मैं कल धुरेटा गया था, गाड़ी से जाना पड़ा परसों मुझे, मतलब मैं भी पैदल ना निकल पाया। अच्छा। तो वहाँ के लोगों में बड़ा रोष है। विधायक ने चंद गांव का मैं पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूँ, भूड़ का विकास कराया, सारी निधि वहाँ लगाई, सारा जो भी कुछ हुआ वहाँ हुआ। अच्छा। लेकिन इधर असमौली ब्लाक में जाके देख लो, और कहीं भी संभल ब्लाक के बहुत गांव में वहाँ देख लो, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं बना तो इंशाअल्लाह कॉलेज
इंशाल्लाह कोई उद्योग जिससे रोजगार मिले नौजवानों को, पूरा प्रयास रहेगा। और उन उन न्याय पंचायतों को जैसे मढ़न है, गुमसानी है और एक नेकपुर है, तो इन्हें उचित जगह लगवाने की पूरी प्रयास रहेंगे। एक आखिरी सवाल, हाँ। सरकार, मौजूदा सरकार जो है योगी जी की, वो कहती है कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसी बीच एक नेशनल पार्टी के नेशनल लीडर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो सांसद मियां सदुद्दीन ओवैसी हुए, उन पर गोलियों से हमला होता है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे बीएसपी की, एज अ बीएसपी पॉलिटिशियन? इस पर मैं ज़्यादा क्या कहूँ, ये तो जांच का विषय है। अच्छा। कानूनी विषय है। अच्छा। लेकिन कानून की जो आप बात कर रहे हो, बहन जी जैसा कानून आज भी हम गांव में जाते हैं, कहते हैं उनके जैसा कानून, उनके जैसा प्रशासन। बीजेपी में तो प्रशासन ही कब्जे में न रहा। अच्छा। सब रो रहे थे अभी पीछे, मंत्री देखे होंगे तुमने रोते हुए, एमएलए देखे होंगे, यूं ही उनके टिकट कट रहे। तो इसमें तो चंद लोगों का मामला है। अच्छा। बस 10% को कह लो जिनका विकास होगा, जिनकी सुनेगा कोई, बाकी किसी की सुनवाई ना होगी। बोर्ड भी बेकार। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे असमौली से प्रत्याशी बीएसपी के रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा साहब। इन्होंने बेबाकी से अपने हमारे सवालों के जवाब दिए और जीत का भी दावा किया, सरकार का भी दावा किया और साथ साथ में मौजूदा सरकार यानी बीजेपी पर भी हमला बोला। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।